हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रशदीप क्लासेस। दिस इज दीपा त्यागी और आज के वीडियो में मेरा टॉपिक है जीरो। हम जीरो को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और जीरो जो है इज क्वाइट मिस्टीरियस नंबर जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है, तो मैंने सोचा कि जीरो के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जाए। जीरो जो है, कभी आपने सोचा है कि जीरो को अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो क्यों आता है, या किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड क्यों बन जाता है, या किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो वो वन क्यों हो जाती है, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं जीरो के इन्वेंशन की। बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि जीरो का इन्वेंशन हमारे इंडिया में हुआ था। हमारे मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसको इन्वेंट किया था जीरो को इन 5th सेंचुरी। और जीरो को हिंदी में बोला जाता है शून्य। उसके बाद 7th सेंचुरी के अंदर ब्रह्मगुप्त ने इसके रूल्स बताए थे कि जीरो को कैसे यूज करना है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम जीरो की कैलकुलेशन को डिस्कस करते हैं कि कैसे जीरो से कैलकुलेशन होती है और जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती रहती है। मेरी गारंटी है आप इसको समझिए ध्यान से, तो आप जिंदगी में कभी जीरो को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। अगर किसी नंबर में जीरो को ऐड किया जाए, हम सब जानते हैं नंबर वही रहता है। ये बहुत सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो लेट से आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और अगर मैं आपको 0 चॉकलेट दूं तो आपके पास कितनी चॉकलेट रहेंगी? बिल्कुल सिंपल, 5 है। मैंने आपको 0 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं दिया आपको, तो आपके पास 5 ही चॉकलेट्स रहेंगी। इन द सेम वे आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, आपने अगर मुझे 0 दे दी तो अब आपके पास कितनी रही? सिंपल, आपने मुझे कुछ नहीं दिया तो आपके पास 5 ही रही। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो क्वाइट इजी कि अगर हमने 5 में 0 ऐड करा तो 5 ही रहा, 5 में से 0 को माइनस करा तो 5 ही रहा। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 क्यों होता है? किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 क्यों होता है, इसको समझिए पहले आप इस तरीके से कुछ कि लेट्स से 2 मल्टीप्लाई 3 हमें करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है 6। या हम यूं कहें कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स लिखें, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। या 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को हम 2 टाइम्स लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन वे में लिखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 3 मल्टीप्लाई 4, हम सब जानते हैं ये 12 होता है। अगर इसको हम एडिशन वे में लिखना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स वी हैव टू राइट 3 4 टाइम्स, 1 2 3 और ये 4 टाइम्स, तो ये बन गया हमारा 12। या 4 मल्टीप्लाई 3, या 4 को हम 3 टाइम्स लिख दें, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये भी बन जाएगा 12 हमारा। अब इसी पैटर्न पर अगर मैं बोलूं कि हमें लिखना है 5 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 को मैं 0 टाइम्स लिख रही हूँ। 0 टाइम्स लिख रही हूँ, दैट मीन्स मैं 5 को नहीं लिख रही हूँ, तो वो नथिंग, नथिंग मीन्स 0। या ये कह दूं कि 0 को मैं 5 टाइम्स लिख रही हूँ, तो 0 को अगर मैं 5 टाइम्स लिखूं तो क्या आएगा? ये 0 ही रहेगा। इस वजह से एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 वी विल गेट 0। अब नेक्स्ट बात आती है डिवीजन की, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या होगा?
हम जानते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि नॉट डिफाइन होता है ये। अब ये नॉट डिफाइन क्यों होता है? अब इस डिवीजन के लिए भी पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे 12/3, 12 डिवाइड 3। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? हम सब जानते हैं कि जी 4 आएगा, बट इसको हम थोड़ा अलग उससे देखें, कितनी बार मैं 3 को लिखूं कि 4 आ जाए। तो 3 को अगर मैं 4 बार लिखूं तो जी 4 12 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 15 डिवाइड बाय 3। हम सब जानते हैं 15/3, 3 5 जा 15, 5 होता है। अगेन इसका मतलब कि कितनी बार मैं 3 को लिखूं कि मुझे 15 मिल जाए। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये हमारा 15 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर अब हम बात करते हैं 0 की, कि 15 डिवाइड 0। इसका मतलब 0 को मैं कितनी बार लिखूं कि मुझे 15 मिल जाए। तो 0 + 0 + 0, कितनी बार लिखूं मैं इसको? हो ही नहीं सकता। 0 को कितनी भी बार लिखो 15 नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। I hope it is clear to you कि why any number divided by 0 is not defined। ये तो हुई हमारे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक्सपोनेंट से फैमिलियर हैं? किसी भी नंबर की पावर के जब 0 होती है तो वो 1 होता है, ये सब आपको पता होगा, बताते हैं टीचर्स आपको। बट क्या कभी आपने सोचा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 क्यों होती है? देखिए उसको समझते हैं हम। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 क्यों होती है? देखिए 2/2 अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1 और इस 2 की भी पावर 1। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम जानते हैं जब भी हम पावर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2 की इस पावर को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये 1 - 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 - 1 मतलब 2 की पावर 0, और 2/2 हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से एनी नंबर, आप कोई भी नंबर लीजिए, उसकी पावर 0 1 होगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि एनी नंबर हुज पावर इज 0 इक्वल्स टू 1। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल पर आते हैं। क्लास 10 तक के बच्चे फैक्टोरियल अभी फैमिलियर नहीं है, इससे थोड़ा सा मैं इंट्रो देती हूँ फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे ये फैक्टोरियल का सिंबल फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2। आपको जब तक 1 ना आए तब तक लिखते रहना है। तो ये हो गई फैक्टोरियल 5। ऐसे फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 हमारा 1 है। अब है फैक्टोरियल 0 क्या होता है? फैक्टोरियल 0 भी 1 और फैक्टोरियल 1 भी 1। अब फैक्टोरियल 1 तो 1 ओके कि भाई हमें 1 तक लिखना है। अब फैक्टोरियल 0 1 क्यों है ये डिस्कस करते हैं हम लेते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल इस तरीके से भी फैक्टोरियल को लिखा जाता है। फैक्टोरियल n का मतलब हो गया n, फिर उससे 1 लेस, दैट मीन्स n - 1, फिर उससे 1 लेस n - 2, और ऐसे डैश 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 टिल 1। हम बात करते हैं फैक्टोरियल n - 1 की। तो ये हो गया हमारा n - 1, फिर n - 2, फिर n - 3, और ये टिल 1। अब आप देखो ये जो हमारा फैक्टोरियल n था, ये n एज इट इज, ये फैक्टोरियल n - 1 की वैल्यू हो गई, तो इसको लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n - 1।
अब आप देखो, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो देखो क्या होता है, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 1, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0 हो गया। और किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, हम सब जानते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ऐसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हो जाती है 1। एक लास्ट और है 0 का कंसेप्ट, कि अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा 1 आता है। 0 की ये लास्ट एक और मिस्ट्री है कि अब 0/0 क्या होगा। देखिए, अगर हम बोलें कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो 1 आता है, तो इस हिसाब से 0/0 क्या 1 होना चाहिए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो ये हमारा न्यूमरेटर में 0 है, तो क्या 0/0 0 होना चाहिए। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमने पढ़ा वो नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्या 0/0 इनफाइनाइट होता है। अब इन तीनों में से क्या सही है, तो इन तीनों में से सही है 0/0 नॉट डिफाइन होता है। देखिए क्यों, यहां देखिए हमारा, हम इस 0 को कितनी बार लिखें कि वी गेट 0। ओके, दिस इज 0, 0 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो 0, 0 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो भी कितनी बार लिखे हम कि 0 आए, तो वी कांट सी। दैट्स व्हाई 0/0 इज नॉट डिफाइंड। ये रीजन है कि 0/0 0 नहीं होगा, 0/0 नॉट डिफाइंड होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट 0। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।